अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन के खानों में आलू कीमा बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं। रेसिपी कुछ ख़ास तो नहीं है, आम नॉर्मल खाना ही है आलू कीमा जो हमारे रोज़ाना की रूटीन में बनता है। मैं आपके लिए एक आसान और सिंपल रेसिपी इसलिए लाती हूँ कि सबसे बड़ा मसला है हमारा रोज़ के खाना पकाने का, तो इससे एक आइडिया भी मिल सकता है कि आज क्या पकाएं। और मैं बहुत ही सिंपल मसालों के साथ, आम घर के मसालों के साथ, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, ताकि हमें जो चीज़ें घर में अवेलेबल हो उसी में हमारा खाना पककर तैयार हो जाए। बहुत अलग इसमें मसाले नहीं होते, कोई ख़ास मसाले नहीं होते। मैं नॉर्मल बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे लिए और आपके लिए भी आसानी हो जाए। अब हमने एक पैन में 1.5 कप ऑयल ले लिया है, छोटा 1.5 कप ऑयल, जिसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए, जिसको मैंने स्लाइस में काटा हुआ था। अब इसको मैं लाइट गोल्डन सा कलर दे दूँगी। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद जो है इसको थोड़ा सा हम लोग फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। ये हाफ़ केजी कीमा है, और तमाम मसाले जो होते हैं आप अपने कीमे के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अब ये इसमें मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं। हाफ़ केजी हमारा कीमा था, जिसमें मैंने अब 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। अब इसमें तमाम मसाले ऐड करूँगी। ये 1 से डेढ़ 2 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च है। आप अपने चीज़ के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर रेड चिली फ्लेक्स यूज़ करती हूँ, यानी कि लाल कुटी हुई मिर्च। अब मैंने 1.5 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया, और आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया। नमक मैं हमेशा स्टार्ट में कम ही डालती हूँ, अगर कम हो तो फिर मैं एंड में ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, आधा चम्मच, यानी कि चाय का जो छोटा चम्मच होता है वो भी आधा, यानी कि हाफ़ टी स्पून। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाने रख देंगे। ये देखें, 10 से 15 मिनट के बाद हमारा पानी भी खुश्क हो चुका है, और हमारे प्याज टमाटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं, मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें बहुत अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। वही एक ही बात, जितनी खाने में, यानी कि बीफ, मटन, चिकन में जितनी आप भुनाई के साथ बनाएंगे, जितना भून कर बनाएंगे, उतना ये हमारा टेस्टी और लजीज बनता है। ये देखिए, अब हम इतना भून देंगे कि हमारा तेल बिल्कुल अलग हो जाए। ये देखिए, अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये 4 से 5 अदद आलू है। मैंने एक आलू के 4 टुकड़े किए हैं। आप अपने हिसाब से काट के डाल सकते हैं, गोल स्लाइस कर लें, या जैसे भी आप डालना चाहें। अब हम आलू डाल के भी खूब अच्छे तरीके से इसको 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से, इतना कि बिल्कुल हमारा कीमा और आलू रह जाए और तेल बिल्कुल हमारा सेपरेट हो जाए। खूब अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 या 1.5 गिलास पानी ऐड करके पानी ऐड करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर रख देंगे, ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। और सब्ज़ियों को हमेशा हमेशा आप लो फ्लेम पर बनाया करें, हल्की आंच पर बनाया करें। सब्ज़ियाँ अपने ही पानी में, अपने उसमें गलती हैं। ये देखिए, तकरीबन हमारे आलू गल चुके हैं, पानी भी खुश्क हो चुका है। फिर हम एक 5 मिनट उसको भून कर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो उसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, और बिल्कुल ड्राई भी बना सकती हैं, यानी कि बिल्कुल भुना हुआ। ये देखिए, अब मैंने इस तरीके से इसका रखा है, ना बहुत ज़्यादा भुना हुआ है, ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी है। और मेरे घर में इसको पसंद किया जाता है बॉयल्ड स्पेगेटी के साथ। ख़ासकर मेरी बेटी जो है इसको बॉयल्ड स्पेगेटी के साथ खाती है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करें। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान मसाले हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में एनी टाइम मौजूद होती हैं। ये देखिए, अब मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। अब मैं इसको हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर दूँगी। हमारा मज़ेदार आलू कीमा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आया करे, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और आप लोगों को भी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहा करेंगी। अब मैंने एक पैन में 4 से 5 चम्मच छोटे ऑयल के ले लिए। इसमें मैंने एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च को इस तरह काट कर
इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें यहाँ पर सोया सॉस ऐड करूँगी, यानी कि 2 से 3 खाने के चम्मच, और 1 चम्मच मैं इसमें विनेगर ऐड करूँगी, यानी कि सिरका, और 1 चम्मच मैं इसमें चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स, आप जो भी ऐड करना चाहें, मैं चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो नमक भी डाल सकती हैं, वैसे मैं इसमें नमक नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने जब स्पैगेटी बॉईल किए थे तब मैंने उसमें नमक भी ऐड किया हुआ था। अब इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद हम इसमें बॉयल स्पैगेटी ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब हमने इसमें बॉयल स्पैगेटी ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसको सर्व करेंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जब भी आलू कीमा बनाएं तो उसके साथ ये स्पैगेटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। रोज़ एक ही चीज़ बना कर खा कर भी बेज़ार हो जाता है इंसान, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने ये भी आपके साथ शेयर की। हो सकता है आपको पसंद ना आए या हो सकता है पसंद आए। जो भी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये देखें, अब हमारे ये बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। अब मैंने इसमें स्पैगेटी डाल के ऊपर से आलू कीमा ऐड कर दिया। हमारा मज़ेदार स्पैगेटी एंड आलू कीमा तैयार है। प्लीज़ लाइक और